स्वामी विवेकानंद के इस जन्म दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इसको हम स्वयं स्वामी विवेकानंद के शब्दों से ही जस्टिफाई करना चाहेंगे। स्वामी विवेकानंद जब अपने जीवन के अंतिम दौर में थे, लगभग अपने मृत्यु के 2-4 दिन पहले की बात है, एक दिन वे अपने कमरे से बाहर निकल करके अचानक बहुत ही व्यग्र होकर के टहलने लगे। तो उनके जो शिष्य थे उन लोगों ने पूछा कि क्या बात है, क्योंकि वो लोग भी बहुत दुखी रह रहे थे, लग रहा था कि विवेकानंद जी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की चिंता है कि काश एक विवेकानंद और होता तो विवेकानंद के महत्व को समझ पाता, और तब लोग ये जान पाते कि विवेकानंद इस देश के लिए और इस देश के लोगों के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं। कहने का आशय ये कि विवेकानंद को इस बात का अफसोस था कि उस समय की जो पीढ़ी थी वह स्वयं विवेकानंद के योगदान को ठीक से समझ नहीं पा रही थी। हम सभी लोग आमतौर पर एक टिपिकल सन्यासी के रूप में भारत के सन्यासियों की एक छवि बना करके रखते हैं कि वो गेरुआ वस्त्र धारण करता होगा, जटाजूट बढ़ा करके रहता होगा, घर परिवार को छोड़ करके रहता होगा, और वो एक दिव्य उपासना ईश्वर से साक्षात्कार करने के प्रयास में अपना जीवन लगाता होगा। स्वामी विवेकानंद इस प्रकार के सन्यासी नहीं थे। बेशक स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने अपना संपूर्ण जीवन और जीवन का एक एक दिन और हर दिन की एक एक सांस उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए समर्पित कर दिया था। उनके जीवन का जो सूत्र था वो यही था कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। यदि हम ईश्वर के उपासक बनना चाहते हैं तो हमें ईश्वर के द्वारा रचे गए, बनाए गए, गढ़े गए इन मानव पुतलों की सेवा करनी चाहिए। यदि हम धर्म के नाम पर या धार्मिक कर्म कांड के नाम पर हम चाहे जो भी करना चाहे करते हैं, लेकिन हम मनुष्य के प्रति उदासीन हैं, तो ये सब जितना भी हमारा धार्मिक कर्म कांड, धार्मिक कृत्य है, वो एक पाखंड मात्र है, दिखावा है और उसका कोई औचित्य नहीं है। तो विवेकानंद वास्तव में ऐसे सन्यासी नहीं थे। जैसा किसी ने आप में से कहा, भी बिल्कुल सही बात है, विवेकानंद के जीवन की वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि एक आम भारतीय साधु संत सन्यासी में कुछ ऐसी दिव्य शक्तियों की परिकल्पना करता है जो आम आदमी में नहीं है। उसे लगता है कि ये कुछ ऐसा आशीर्वाद दे देंगे जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस प्रकार की क्षमता से युक्त कोई साधु संत सन्यासी है तभी वो सन्यासी है, और इसी लालच में लोग आमतौर पर साधु सन्यासियों के पास जाते भी हैं। विवेकानंद इस प्रकार के साधु सन्यासी नहीं थे, बल्कि विवेकानंद का ये मानना था कि आपके जीवन की सार्थकता क्या है। आप जीवन में आए, संसार में आए हुए हैं, तो ईश्वर ने आपको आखिर संसार में क्यों भेजा है? कोई निमित्त होगा, कुछ कारण होगा। यदि एक आस्तिक व्यक्ति है तो वह आस्तिक व्यक्ति हर चीज में ईश्वर को देखता है। वो मान के चलता है कि ईश्वर का कुछ न कुछ उद्देश्य है इस कार्य को करवाने के पीछे, या मुझे सृष्टि के एक हिस्सा को बनाने के पीछे। तो आखिर हमारी भूमिका क्या है इस संसार के अंतर्गत, इस सृष्टि के अंतर्गत? तो मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए। विवेकानंद योद्धा सन्यासी थे। वो जो है एक सेंट तो थे, लेकिन वॉरियर थे। अब आमतौर पर दोनों शब्द जो है एक दूसरे के अपोजिट दिखलाई पड़ते हैं। जो सन्यासी का भाव हमारे परंपरागत भारतीय जनता के मन में है और एक योद्धा का भाव है,
दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। कहाँ एक संसार से विरक्त सन्यासी और कहाँ संसार में अपने वर्चस्व को स्थापित करने की भावना से युक्त प्रबल सर्वशक्तिमान एक योद्धा। विवेकानंद इसीलिए अन्य महापुरुषों से, अपने पहले वालों से भी और अपने बाद वालों से अलग है कि वे एक सन्यासी तो हैं, लेकिन हिमालय की कंदरा में जा करके दिव्य शक्तियों की साधना करके केवल अपनी निजी मुक्ति की कामना करने वाले सन्यासी नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसे सन्यासी हैं जो इस देश को बदलना चाह रहे थे, जो इस देश के युवकों में शक्ति ऊर्जा का एक संचार करना चाह रहे थे। यदि हम उनके इस जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं तो आखिर युवा दिवस के रूप में ही क्यों मनाते हैं? तो इसका कारण यही था कि ये तो विवेकानंद स्वयं युवा थे और एक तरह से कहा जाए कि बहुत असमय में ही, मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने ये शरीर छोड़ दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि वो मर गए, क्योंकि व्यक्ति जिंदा होता है या मरता है अपने शरीर से नहीं। यदि विवेकानंद के मरने के 160 साल बाद भी एक संस्थान के अंतर्गत हम सब इतने शिद्दत से उनके विचारों पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ उनको याद कर रहे हैं और उनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें हम मरा हुआ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मरने का मतलब निर्जीव हो जाना। विवेकानंद अपने विचारों से जीवित हैं और मैं कहता हूं हजारों साल तक जीवित रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कालजयी होते हैं, अर्थात काल या समय के साथ उनको भुलाना संभव नहीं होता है, बल्कि काल पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उनका महत्व, उनके विचारों का महत्व, उनका रिलीवेंस, उनकी प्रासंगिकता दिनों दिन लगातार बढ़ती जाती है। विवेकानंद इसी प्रकार के व्यक्तित्व हैं। विवेकानंद के जीवन के इतने प्रसंग हैं, इतनी घटनाएं हैं, बाल्यावस्था से लेकर के 39 वर्ष तक, कि वो एक एक चीज हमें ऊर्जा से भर देती है। विवेकानंद के व्यक्तित्व में क्यों उनको योद्धा कहा गया? हंसराज रहबर जो एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखी, तो उन्होंने विवेकानंद के ऊपर भी एक पुस्तक लिखी और मेरी तो बहुत प्रिय पुस्तक है, मेरे पास है भी। उसका टाइटल ये है उस पुस्तक का, योद्धा सन्यासी। और विवेकानंद के ऊपर देश के लोगों से भी पहले एक फ्रांसीसी राइटर थे, रोमियो रोला, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी उनकी जीवनी, जिसका शीर्षक लिया विवेकानंद। रोमियो रोला ने विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस दोनों की जीवनी लिखी हुई है। तो उसमें उन्होंने उनको योद्धा सन्यासी की संज्ञा दी थी, क्योंकि उनका एक मिशन था। दरअसल विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजनीति पर सीधे सीधे बात नहीं करते हैं, लेकिन उनके हृदय में भारत भूमि के प्रति कूट कूट करके प्रेम भरा हुआ था। और अफसोस होता है कि आजकल के हमारे जो सन्यासी हैं, शंकराचार्य से लेकर के तमाम प्रकार के जो संत होते हैं, ये लोग देश के लिए और समाज के लिए क्या करते हैं? अपार वैभव इनके आश्रमों में, इनके मठों में, इनके मंदिरों में भरा हुआ है, लेकिन उस वैभव का इस्तेमाल समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, देश के उत्थान के लिए वो कहाँ कर पाते हैं? वो सब उनके निजी उपभोग की चीजें बन गई हैं। लेकिन विवेकानंद देश के लिए समर्पित थे, वैसे तो पूरे मानवता के लिए समर्पित थे,
जब हम विवेकानंद के मानवता की बात करते हैं तो वो केवल राष्ट्र की सीमाओं में बधी हुई मानवता नहीं थी, विश्व बंधुत्व के आदर्श में विश्वास करने वाले और उसमें जीने वाले व्यक्ति, और जिसका प्रमाण इसी बात से मिलता है कि जब आज तो दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, स्वाभाविक रूप से दुनिया के विभिन्न देशों और महाद्वीपों के बीच में उस तरह की दूरी नहीं रह गई है, क्योंकि यातायात और संचार के आधुनिक साधनों ने दुनिया को एक वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है। लेकिन उस जमाने में जब 100-200 किलोमीटर की दूरी भी तय करने में कई दिन लगते थे, उस जमाने में 7 समंदर पार अमेरिका एक कहा जाए कि एक नई दुनिया ही थी, एक अलग दुनिया। लेकिन वहां पर भी जाने के बाद वहां के लोगों के प्रति उनके हृदय में इतनी अधिक आत्मीयता है कि तब तक परंपरागत रूप से संबोधित करने के लिए एड्रेस किया जाता था ऑडियंस को, तो बोला जाता था, ये आज भी अंग्रेजी में लोग बोलते हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन कह के बोलते हैं। विवेकानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा। खुद जो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट शिकागो में हुई 1893 में, तो उसमें भी लोग ऐसे ही आ रहे थे बारी बारी से और बोलते जा रहे थे। विवेकानंद खड़े हुए, उन्होंने केवल यही कहा कि माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उनका ये कहना मात्र ही था कि कोलंबस हॉल, जिसमें कि ये विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था, तालियों से कई मिनट तक गूंजता रहा और इतनी तेज तालियां बज रही थी, लगभग 5-6 हजार लोगों के बैठने की उसमें व्यवस्था थी, कि तालियों की गड़गड़ाहट की वजह से कई लोगों ने तो अपने कानों पर हाथ रखे। मतलब लोगों को उन्होंने मात्र अपने इन शुरुआती 2-3 शब्दों से ही झकझोर करके रख दिया। अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य जो अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार थे, उनके फ्रंट पेज से लेकर के भीतर के पृष्ठों पर भी विवेकानंद के बारे में ही पूरा का पूरा छपा हुआ था। और लोगों को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का था कि हम कितने बेवकूफ हैं कि हम भारत को समझते हैं कि ये भिखमंगों का देश है, सपेरों का देश है, अशिक्षितों का देश है, पराधीन देश है, गुलाम है और अज्ञान से भरा हुआ है, और इसलिए उसको शिक्षित करने की आवश्यकता है। और हम लोग अपने क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में भेजते हैं कि वहाँ पर जा कर के उनको, भारतीयों को धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाएं और उनको जो है शिक्षित बनाएं और सभ्य बनाएं। कितनी बड़ी मूर्खता है। जब यूरोप के लोगों ने विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के इस ऊर्जावान व्यक्तित्व और वक्तृता को देखा और सुना, तो उन लोगों को स्वयं अपनी हीनता का बोध होने लगा कि हम तो स्वयं भारत और भारतीयता और भारत के ऐसे मनीषियों के आगे कितने तुच्छ हैं। इनको हम कहां से शिक्षा देने वाले हैं, हम इसके योग्य कहां हैं, बल्कि हमें तो इनसे सीखने की जरूरत है। तो विवेकानंद का ये बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। 2 महत्वपूर्ण योगदान है जिनकी वजह से हम विवेकानंद को वास्तव में लगातार हजारों साल नहीं, जब तक सृष्टि है, याद करते ही रहेंगे। पहला कि उन्होंने जो भारत का प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत थी, जिसको मध्यकाल में और फिर ब्रिटिश शासन काल के दौरान पराधीनता के दौर में एक तरह से भुला दिया गया था, उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया और उससे पूरी दुनिया को परिचित कराया। और इसके माध्यम से उन्होंने आधुनिकता और परंपरा और आध्यात्मिकता को जोड़ने का काम किया।
जो अभी तक नहीं था। क्योंकि उस समय जो लोग आधुनिक विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे वो भारत की प्राचीन चीज़ों को, सांस्कृतिक विरासत को, अध्यात्म को रूढ़ि और अंधविश्वास भोगापंथी मानते हुए उसको पूरी तरह से खारिज कर देते थे। खुद ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। शुरू में स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज से जुड़े भी थे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने ये महसूस कर लिया कि ये वेस्टर्नाइजेशन कर रहे हैं, ये लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति से कटे हुए लोग हैं और भारतीयों को सुशिक्षित और सभ्य बनाने के नाम पर पाश्चात्य जीवन मूल्यों को भारतीयों को ऊपर थोप रहे हैं, जो सही नहीं है। इसलिए उनका उनसे शीघ्र ही मोह भंग हो गया। इसी तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, एनी बेसेंट। तो अब ब्रह्म विद्या का रहस्यात्मक ज्ञान देने के नाम पर भारत में एक तरह से लोगों को वाक जाल में या मकड़ जाल में उलझाने की कोशिश थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट के द्वारा की जा रही थी। विवेकानंद ने इसको भी बहुत जल्दी पहचान लिया और विवेकानंद ने उसकी भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये तथाकथित गुप्त ज्ञान, रहस्यात्मक ज्ञान, ब्रह्म विद्या, ये सब चीजें फालतू की बकवास है और यह भी एक प्रकार की साजिश है। कहाँ भारत के लोगों के पास पूरे दुनिया को देने के लिए धर्म, अध्यात्म और दर्शन की इतनी प्राचीन समृद्ध विरासत है और उस देश में यूरोप से या अमेरिका से लोग धर्म और अध्यात्म की शिक्षा आकर के हमें देने का दावा कर रहे हैं। उनको तो अभी हजारों साल तक हमसे सीखना पड़ेगा। तो ये चीज उन्होंने भारतीयों को तो बतलाया ही, पूरे दुनिया के लोगों को, पूरे दुनिया के धार्मिक लोगों का जो आयोजन था विश्व धर्म संसद, वहां पर इस बात को कहा। तो एक तो ये विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान हुआ कि वो 19वीं सेंचुरी थी 1893, तो 19वीं शताब्दी में जबकि भारत एक गुलाम देश था, उस समय पूरे दुनिया को भारत के वास्तविक स्वरूप से उन्होंने परिचय करवाया और उसके माध्यम से उन्होंने खुद भारतीयों में एक नई ऊर्जा और नई चेतना का संचार किया। जो भारतीय अपने ही ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन और अपने प्राचीन उपलब्धियों को भूलते जा रहे थे या भूल गए थे, उन लोगों को याद दिलाया कि तुम्हारे पास इतना कुछ है कि तुम्हें अपने को सभ्य और सुशिक्षित बनाने के लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं, यूरोप की ओर और पाश्चात्य देशों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। जो लोग रेनेसां या पुनर्जागरण के नाम पर कुछ संगठन बना करके अपने अपने ढंग से आधुनिक विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, या जो लोग पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करके अपने को सुशिक्षित मानते थे और परंपरागत भारतीयों को रूढ़िवादी, पोंगापंथी, अंधविश्वासी मानते थे, उन लोगों को विवेकानंद ने बहुत जल्दी पहचान लिया। नहीं तो विवेकानंद भी उनकी तरह ही हो सकते थे, क्योंकि वह भी बाल्यावस्था से उसी प्रकार के पाश्चात्य अंग्रेजी माध्यम स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हुए थे। और जैसा मैंने कहा कि शुरू में वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए भी थे, लेकिन जिसको कहते हैं कि लीक पर चलने वाले लोग कभी भी इतिहास का निर्माण नहीं करते, तो विवेकानंद जी लीक पर चलने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपना रास्ता स्वयं बनाया और बहुत जल्दी उन्होंने इन सब चीजों के भीतर जो छल छद्म, जो बनावटपन था, जो कृत्रिमता थी, उसको उन्होंने भांप लिया था। और उन्होंने ये भांप लिया था कि आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, दोनों में बहुत अधिक अंतर है। आधुनिकता के नाम पर हम अपने देश का पाश्चात्यकरण नहीं करेंगे,
इसलिए उन्होंने भारतीयों में भारत के प्राचीन गौरव को जागृत करने का काम किया। एक तो ये कि पूरे दुनिया के सामने भारत के परचम को फहराया और इस दुष्प्रचार को खंडित किया जिसके तहत कहा गया कि भारत भिखमंगों और सपेरों का देश है। दुनिया के लोगों को पता चला कि ये भिखमंगों और सपेरों का देश तो ये खुद में एक बड़ा दुष्प्रचार है। ये तो वो देश है जिसने हजारों साल पहले वो सब कुछ पूरे दुनिया के लिए रच चुका है, गढ़ चुका है, जिसकी बुनियाद पर आज की दुनिया बहुत कुछ हासिल कर सकती है। और इस देश को देने की जरूरत नहीं है, बाहर से ग्रहण करने की जरूरत नहीं है कि कोई पाश्चात्य आए और यहाँ पर अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म की शिक्षा दे, बल्कि भारत तो एक ऐसा देश है जिससे पूरे दुनिया के लोगों को बहुत कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है। इस रूप में पूरे दुनिया के समक्ष उन्होंने भारत का परिचय प्रस्तुत किया। हम कह सकते हैं कि वो भारत के सबसे बड़े मैसेंजर के रूप में थे वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने उस दौर में, और आज भी है। दूसरी बात ये कि देश के भीतर स्वामी विवेकानंद का ये मानना था कि भारतीय पराधीन क्यों हुए, क्योंकि भारतीयों ने अपने आप को बहुत संकीर्ण दायरे में, छोटे छोटे टुकड़ों में, अलग अलग खांचों में बांट दिया। जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, अनेक प्रकार के पाखंडों के नाम पर हमने अपने दायरे को बहुत सीमित कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीयों का जो धर्म है उनके रसोई घर में बंद है, और उनका ईश्वर जो है उनके खाने के बर्तन तक सीमित है। अर्थात ऐसी चीजें जिनका कोई औचित्य नहीं था उसको हम आवश्यकता से अधिक महत्व दे रहे थे। छुआछूत इत्यादि पाखंड में पूरी तरह से उलझे हुए थे। विवेकानंद ने कहा कि इस प्रकार की चीजों से हमें उठना होगा और आत्मविश्वास हासिल करना होगा। शक्ति पर बहुत बल देते थे विवेकानंद। विवेकानंद का यह मानना था कि बिना शक्ति को अर्जित किए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए वो कहते थे कि हमारी जो मांसपेशियां हैं लोहे की होनी चाहिए, और हमारी धमनियां और नाड़ियां जो है फौलाद की बनी हुई होनी चाहिए। ऐसे फौलादी नाड़ियों और धमनियों के भीतर ही एक ऊर्जावान तेजस्वी मस्तिष्क हो सकता है, जिसके दम पर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उनका ये मानना था कि सबसे जरूरी है खुद में विश्वास करना, आत्मविश्वास करना, अपने ऊपर विश्वास करना, अपने देश के ऊपर विश्वास करना, अपनी क्षमता पर विश्वास करना। हम पराधीन इसीलिए तो हुए कि हमने अपने ऊपर विश्वास करना ही खो दिया। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास भी आपका कुछ नहीं कर सकता यदि आप खुद स्वयं पर विश्वास नहीं करते। और स्वयं पर विश्वास कहां से आएगा भाई? तो स्वयं पर विश्वास तब आएगा जबकि आप ऊर्जावान हो। ऊर्जावान कहने का मतलब केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी ऊर्जावान। आपका मन उन्मुक्त हो, स्वच्छंद हो, अर्थात जो बहुत सारी चीजें फर्जी ढंग से हमारे मन में पिरो दी गई हैं, भर दिया गया है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा है, वैसा है। वास्तव में उन सब से, उस झाड़ झंखाड़ से मुक्त करके एक नए तरह से सोचने की आवश्यकता है। देश के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में। वह अपने देश में गरीबी को देखते थे, या अंधविश्वास को देखते थे, या महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते थे, या दलितों की दयनीय दशा को देखते थे, तो बहुत दुखी हो जाते थे।
इसीलिए उन्होंने ये व्रत लिया कि सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा धर्म मानवता है, इसलिए हमें इस मानवता की सेवा करनी है। और मानवता की सेवा करने में जो सबसे कमजोर है, सबसे पीड़ित है, सबसे दुखी है, उसकी सेवा करना है। सच्ची ईश्वर सेवा, ईश्वर की सच्ची आराधना इस रूप में हम कर सकते हैं। उनके जीवन के बहुत सारे दृष्टांत हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। हम महापुरुषों को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे जीवन के बहुत सारे प्रश्न, यदि हम चिंतनशील व्यक्ति हैं तो हमें उलझाते हैं, तो उसका हमें समाधान उन लोगों के जीवन में मिलता है। विवेकानंद एक बार बचपन में उनके घर में रामायण महाभारत की घटनाएं घटित, मतलब कथाएं चलती रहती थी। उनकी माँ भी उनको सुनाया करती थी। तो सीता राम से उनका बड़ा लगाव हो गया रामायण की कथा सुनते सुनते। तो वो सीता और राम की प्रतिमा लेकर के आए और ऊपर अपने कमरे में लगा करके और बचपन से ही पूजा वूजा करने लगे। इत्तेफाक से एक समय उनके एक शिक्षक थे, मतलब थे तो वो मित्र, लेकिन उम्र में थोड़ा सा इनसे बड़े थे शिक्षक की तरह से। तो उन्होंने एक बार बातचीत के दौरान कहा कि विवाह, जो लोग विवाह करते हैं वो गलत करते हैं और विवाह संस्था ठीक नहीं है। ब्रह्म समाज का जो उस दौरान कुछ आदर्श वगैरह भी था उसी तरह का था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो ये तो सीताराम, इसका मतलब कि रामचंद्र जी ने सीता से विवाह किया था, तो फिर मैं इनकी पूजा कैसे कर सकता? तो लेकिन निश्चल मन, तो उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि माता जी मैं इनकी पूजा कैसे करूं? मैंने तो इनकी अब तक पूजा कर रहा था, इनकी प्रतिमा लेकर के आया। तो उनकी माँ ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम शिव जी की पूजा करो। अच्छा, बचपन का बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, बचपन का इनका नाम वीरेश्वर था, क्योंकि इनकी माता, इनके दो बड़े बहनें थी। तो इनके मतलब तब तक कोई पुत्र नहीं था भुवनेश्वरी देवी को। तो वो शिव की उपासना करती थी कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। और उसी के बाद जो है ये पैदा हुए थे स्वामी विवेकानंद। तो इसलिए जो है उन्होंने इनका नाम ही वीरेश्वर रख दिया था और उसका छोटा और नाम करते हुए निकनेम के रूप में बिले। तो बचपन में इनके घर का जो नाम था पुकारने का वो बिले ही था। बाद में जब एकेडमिक नाम रखा गया स्कूल में शिक्षा दीक्षा के लिए, तो तब जो है नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम रखा गया। और स्वामी विवेकानंद नाम इनको खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने दिया था। जब ये शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के लिए जाने वाले थे, तो चूंकि वो धर्म संसद थी तो धार्मिक लोगों को ही उसमें आयोजित किया जाना था, आमंत्रित किया जाना था। और ये उस रूप में किसी धार्मिक संगठन या संस्था से जुड़े हुए थे नहीं। और तब तक इन्होंने खुद रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना नहीं की थी, क्योंकि जब वो लौट करके आए वहां से, तब 1897 में रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की। तो ये किसी विशेष धर्म संप्रदाय या के संगठन से जुड़े हुए थे नहीं, इसीलिए इनको आमंत्रित नहीं किया गया। तो इस रूप में इनकी पहचान नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप पहले अपना नाम रखिए, और उन्होंने ये नाम सुझाया अजीत सिंह ने, स्वामी विवेकानंद। और उसी समय उन्होंने ये नाम रखा पहली बार, और उसी नाम के साथ वो अमेरिका में गए और इंट्रोड्यूस हुए। तब जाकर के दुनिया ने इनको स्वामी विवेकानंद के रूप में जानना शुरू किया। तो यहाँ पर जब उन्होंने
उनकी माँ ने कहा कि तुम शिव जी की पूजा किया करो, तो उन्होंने तुरंत जो है बिना किसी वापों के राम और सीता की जो प्रतिमा थी ऊपर से फेंका कितना दूर, और उसके बाद शिव जी की पूजा करने लगे। ऐसे ही एक बार ये रास्ते में लौट रहे थे और ऐसे ही कुछ प्रतिमा लेकर के आ रहे थे अपने घर के लिए, कोई देवी देवता की, और उस बीच में उन्होंने देखा कि एक तांगा जो घोड़ा गाड़ी होती है आ रहा है, और एक छोटा सा 4-5 साल का बच्चा जो ध्यान नहीं दे रहा है, और वो बस घोड़े के नीचे आने ही वाला है। लोग देख रहे हैं, चिल्ला रहे, कुचला कुचला कुचला। विवेकानंद ने आओ देखा न ताओ अपने उस झोले को जिसमें प्रतिमाएं थी फेंका, वो टूट फूट गई और उस बच्चे को उन्होंने बचा लिया। तो जिसको कहते हैं ना होनहार विद्वान के होठ चिकने पर। दूसरा आदमी सोचता रही मेरे हाथ में प्रतिमा है, पवित्र हो जाएगी, इसको ये पहले है, और बच्चे को छोड़ देता। लेकिन उस समय भी उन्होंने उस बच्चे के जीवन को बचाना प्राथमिकता समझी, जबकि वो मानसिक रूप से भी कम उम्र के थे, उतने परिपक्व नहीं थे, तो भी। दरअसल हम लोग ये कहते हैं ना कि कुछ संस्कार होते हैं, कुछ प्रारब्ध होते हैं, कुछ पूर्व जन्म के, कुछ परिवार की परंपरा की। तो विवेकानंद में कुछ ऐसी चीजें संस्कार के रूप में थी, क्योंकि इनके जो पिताजी थे विश्वनाथ दत्त, वो तो खैर सांसारिक व्यक्ति थे और एक प्रतिष्ठित एडवोकेट थे, लेकिन इनके जो दादा थे उनका नाम था दुर्गाचरण। तो दुर्गाचरण जो थे वे शादी होने के कुछ समय बाद ही, जब अभी विवेकानंद के पिताजी का जन्म भी नहीं हुआ था, अपनी माँ के घर में थे, तभी वो घर छोड़ करके चले गए और वो सन्यास ग्रहण कर लिया। और उसके 12 साल बाद वो लौट करके एक बार आए, क्योंकि सन्यास का कुछ ऐसा नियम है कि 12 साल बाद वापस आया जाता है, अपने घर से भिक्षा लिया जाता है, उसके बाद भी मोह परिवार के प्रति उत्पन्न न हो, तब माना जाता है कि वास्तव में अब आप सन्यासी हो गए, जो परंपरा है सन्यासी होने की। तो वही 12 साल बाद जब लौट करके आए, तब तक उनकी जो पत्नी थी, मतलब स्वामी विवेकानंद की दादी, उनकी तो मृत्यु हो गई थी, और विवेकानंद के जो पिताजी थे वो बालक के रूप में 8-9 साल के थे। तो कहने का मतलब ये कि इनके दादा खुद सन्यासी थे, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ न कुछ तत्व जो है विवेकानंद में आया हुआ था, संस्कार के रूप में, बीज रूप में। और स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस से मिले, उस समय विवेकानंद बड़े ही अजीबोगरीब मना स्थिति से गुजर रहे थे, क्योंकि इनके पिताजी का अचानक स्वर्गवास हो गया था, और इनके पिताजी बहुत अमीर आदमी थे, प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे, लेकिन पैसा बचाते नहीं थे। तो शीघ्र ही सारा पैसा उन्होंने बचा करके कुछ रखा नहीं था, तो खत्म हो गया, यहाँ तक कि काफी कर्ज वगैरह भी चढ़ गया। भाइयों में ये 3 भाई थे, बड़े भाई यही थे, 4 बहनें। तो परिवार की एक तरफ से जिम्मेदारी इनके ऊपर ही थी। थोड़ी ही दूरी पर बगल में ही इनका ननिहाल भी था, यहाँ तक कि अपना घर वगैरह भी बेच करके अपने ननिहाल में रहना पड़ा। वो इसी प्रकार की मना स्थिति में थे। उसी दौरान ये व्यग्र होकर के, उसके पहले 1-2 बार रामकृष्ण परमहंस से इनकी मुलाकात हो चुकी थी, व्यग्र होकर के रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए और उन्होंने समाधि की इच्छा व्यक्त की। तो रामकृष्ण परमहंस ने पहले तो मना किया, लेकिन जब इन्होंने जिद किया तो इनको जो है आशीर्वाद दिया और इनके शरीर को स्पर्श किया और ये दिव्य समाधि में चले गए। और पहली बार इनको आध्यात्मिक शक्ति का या ईश्वरीय शक्ति की एक आंतरिक अनुभूति हुई, अलौकिक आनंद
हुई और उसके बाद से उन्होंने कहा कि लेकिन तुम वचन दो। विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि तुम वचन दो कि आगे फिर से इस प्रकार की समाधि और अपनी आंतरिक अनुभूति और आनंद को प्राप्त करने की जिद तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि तुम केवल अपनी मुक्ति के बारे में सोचो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है, तुम साक्षात ईश्वरीय शक्ति के द्वारा भेजे गए हो और ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे भीतर है। उनका तो ये मानना था कि सप्तर्षियों में से ही ये एक ऋषि थे, स्वामी विवेकानंद, जो पृथ्वी पर अवतार के रूप में अवतरित हुए। और रामकृष्ण परमहंस जब पहली बार उनसे मिले थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अब जिस पर्पज से पृथ्वी पर तुम्हारा अवतरण हुआ है तुम उस उद्देश्य को पूरा करोगे। बीच में एक बार बहुत जब ये घरेलू इस तरह की आर्थिक समस्याओं से परेशान हुए तो फिर से उन्होंने समाधि की इच्छा व्यक्त की थी। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको फटकार दिया, कहा कि छी नरेंद्र, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। तुम केवल अपनी मुक्ति चाह रहे हो। इस देश के कोटि कोटि लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सबकी मुक्ति तुम्हारे माध्यम से होनी है और तुम केवल अपनी मुक्ति के रूप में पड़ेगी। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने अपना जीवन गंवा दिया, क्योंकि वो बहुत सिद्ध पुरुष थे। तभी तमाम लोगों से मिलने के बाद अंततः स्वामी विवेकानंद ने उनको अपना गुरु बनाया, रामकृष्ण परमहंस को। लेकिन खुद रामकृष्ण परमहंस का ये मानना था कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में जो कुछ भी दिव्य शक्तियां साधनाएं हासिल की, क्योंकि जैसा कि उनके जीवनी में लिखा हुआ है कि वे काली माता को साक्षात भोग लगाते थे और काली माता उस भोग को ग्रहण कर लेती थी। इतनी शक्ति और दिव्य साधना की ऊंचाई को रामकृष्ण परमहंस ने प्राप्त किया था। लेकिन उनको इस बात का खेद था कि ये सब कुछ करके हमने लोगों को क्या दिया, हमने समाज को क्या दिया, इस देश को क्या दिया। तो वो चाहते थे कि जो वो नहीं कर पाए वह अपने शिष्य विवेकानंद के माध्यम से कर पाए। और इसीलिए उन्होंने विवेकानंद से कहा कि अब इस प्रकार की चीजों से तुम मुक्त हो जाओ। और एक तरह से विवेकानंद की जीवन धारा को उन्होंने बदल दिया। आगे चल करके विवेकानंद की को आज क्योंकि हम याद कर रहे हैं, तो इसीलिए याद कर रहे हैं कि जो गुरु ने उनकी सीख दी उनको, उस सीख के परिणाम स्वरूप भी विवेकानंद के जीवन का लक्ष्य बदल गया। और वो लक्ष्य हो गया देश का उत्थान, समाज का उत्थान, संपूर्ण मानवता का कल्याण। और सबसे बड़ी बात कि हर मनुष्य को जागृत करना। जब वो कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तो क्यों उनको ये कहना पड़ता है? क्योंकि उन्होंने ये देखा था ना कि हजारों साल की पराधीनता की वजह से मानव भारतीय जनमानस सो गया है। सो गया है का मतलब क्या है? कि अपनी चेतना को खो दिया है, अपने आप में अपने विश्वास को उसने खो दिया है, और शरीर से ही नहीं मन से भी वह मानसिक गुलामी का शिकार हो गया है। तो उस मानसिक गुलामी की नींद से मुक्ति, जब वो उठो कहते हैं, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड, तो वहां पर यही है कि उठो, मतलब इस जो घोर पराधीनता और मानसिकता, जो दास्ता की मानसिकता है, इसकी नींद से उठो और जागो, जागरण करो, अर्थात अपने परिवेश को समझो,
खुद को समझो, अपने इतिहास को समझो, अपने गौरवशाली अतीत में दृष्टिपात करो और उसको समझ करके, जाग करके आगे बढ़ना शुरू करो। अर्थात आज जो देश के हालात हैं उस समय, विवेकानंद के समय, उसको बदल करके भारत को फिर से उसके उस प्राचीन गौरव को दिलवाने की कोशिश करो, जब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इस कोशिश में तब तक चलते रहो जब तक इस लक्ष्य को प्राप्त न करो। अब देखो, आप सब बच्चे हो, हमें रटना नहीं चाहिए। हर कोई बोलता है, विवेकानंद ने कहा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। क्या मतलब इसका क्या है? क्या उठने जागने का मतलब? ये एक व्यक्ति के जीवन में स्वयं के लिए तो है ही, लेकिन एक सामाजिक स्तर पर भी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है। राजनीतिक व्यक्ति न होते हुए भी, एक सन्यासी होते हुए भी विवेकानंद में राष्ट्रीय चेतना भरी पड़ी थी। आध्यात्मिक धरातल पर वो राष्ट्रवादी थे। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? जब किसी देश के रहने वाले सभी लोग अपने आप को उस देश की अभिन्न इकाई के रूप में देखें, उससे आत्मीयता के भाव के साथ जुड़े रहें, देश के सभी लोग ये महसूस करें कि हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक हैं। इस प्रकार की भावना जब जन जन में होती है, एक एक व्यक्ति में होती है, और ये तब होती है जबकि हम जाति, धर्म, भाषा, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इन सभी प्रकार की संकीर्णताओं से मुक्त होकर के अपने आप को केवल देशवासी के रूप में देखते हैं, तब राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है। तो विवेकानंद इस प्रकार के राष्ट्रवाद के, कहा जाए कि उस राष्ट्रवाद के सबसे पहले विचारक थे। इसीलिए आगे चल करके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि विवेकानंद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक थे, फादर ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक थे। तो जैसा मैंने कहा कि योद्धा है, वो सामान्य सन्यासी नहीं है। ये सन्यासी के रूप में भी कहा जाए कि सबसे बड़े राजनीतिज्ञ हैं। यह देश के लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक धरातल पर जागृत करके अपनी पराधीनता की बेड़ियों को काट करके फिर से भारत को आजाद कराने की प्रेरणा देते हैं। और इसके लिए सबसे अधिक आह्वान वो युवकों का करते हैं। वो कहते हैं कि मांगने से कोई चीज नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। संघर्ष करने के लिए हमें शक्तिशाली होना होगा, हमें ऊर्जावान होना होगा। इसलिए वो शक्ति संचय पर बहुत अधिक बल दिया करते थे, ऊर्जा पर बहुत अधिक बल दिया करते थे, और इसीलिए युवकों पर उनका ध्यान बहुत अधिक था। इसीलिए वो उन्होंने कहा था कि काश कोई एक और विवेकानंद होता, तब वो विवेकानंद के महत्व को समझ पाता। हम लोग हर वर्ष अपने संस्थान में इस दिवस को क्यों इतने उत्साह से और उत्साह के साथ साथ हृदय से मनाते हैं? इसीलिए कि हम विवेकानंद तो नहीं हो सकते, क्योंकि विवेकानंद विवेकानंद ही है। जैसे कोई दूसरे राम नहीं हो सकते, दूसरे कृष्ण नहीं हो सकते, वैसे ही दूसरे विवेकानंद भी नहीं हो सकते। लेकिन जैसे हम अपने जीवन में राम और कृष्ण को अपना आदर्श मान करके, उनका अनुकरण करके, उनका थोड़ा बहुत भी अपने व्यक्तित्व में अपना करके अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही यदि हम विवेकानंद के जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में
पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं तो हुबहू विवेकानंद ना सही, लेकिन विवेकानंद से बहुत कुछ सीख करके हम भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और सबसे बढ़कर खुद के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए विवेकानंद को समझने और जानने की जरूरत है और इस दिवस को मनाने की आवश्यकता है। और युवकों के ऊपर, क्योंकि किसी भी देश को, किसी भी समाज को बदलने में जो अग्रणी भूमिका होती है ना, वो उस देश के युवकों की होती है। जो बुजुर्ग होते हैं वे नेतृत्व प्रदान करने के लिए वैचारिक शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन उसको कार्यान्वित करने का कार्य तो उस देश के युवकों के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए आने वाले समय में जब हमें अपने देश को, जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे 2047, हम दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं, तो विवेकानंद के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके विचारों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने साथ साथ अपने देश और अपने समाज के लिए भी कार्य करें और छोटी छोटी जो संकीर्णताएं हैं, नैरो माइंडेड हो करके, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में है या धर्म के क्षेत्र में है या सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में है, इस प्रकार की संकीर्णताओं से अपने को मुक्त करें। यदि हम विवेकानंद के अनुयायी अपने को मानते हैं तो हमारा यही कर्तव्य बनता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।